आजकल इंटरनेट और न्यूज़ ने खलबली मचा रखी है। 25 घंटे का पूरा एक दिन, मतलब पूरे दिन भर में 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम। नाइस। सुनकर ही लगता है ना कि काश ऐसा हो जाए तो हमारे पेंडिंग काम जो बचे रहते हैं वो भी पूरे हो जाएंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा नींद भी मिल जाएगा। शायद मैं थोड़ा ग्रीडी हो रहा हूँ। क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या सच में पृथ्वी की जो रफ्तार है वो कम हो रही है, या कोई ये यूजुअल सा इंटरनेट रूमर है? तो चलिए इस पहेली को समझते हैं कि क्या है समय चक्र का रहस्य। तो इस क्लिकबैट हेडलाइन को देख करके एक ही सवाल मन में आता है कि आखिरकार कब ये 25 घंटे का पूरा दिन आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, हर किसी का ध्यान इस पे इसलिए जा रहा है कि पूरे दिन भर में 1 घंटा किसे बुरा लगेगा। ये आइडिया ही अपने आप में इतना अट्रैक्टिव लगता है कि क्या अगले आने वाले 10-20 साल के अंदर हमें अपनी घड़ियों का टाइम बदलना पड़ेगा। खैर, इसका असली जवाब जान करके आप लोगों को थोड़ी सी निराशा हो सकती है, तो तैयार हो जाइए एक बहुत ही बड़े रियलिटी चेक के लिए। टोरंटो यूनिवर्सिटी के खगोलीय भौतिकियों जैसे नोमेन मैरी और उनकी टीम ने जब इस टॉपिक पे गहराई से अध्ययन किया तो पता चला ये बदलाव रातों रात में नहीं, कुछ दिनों में नहीं, बल्कि बहुत ही सालों का समय लेगा। पृथ्वी पे 25 घंटे आने में लगभग 20 करोड़ साल बाकी है अभी। क्या बोला तूने? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 20 करोड़ साल। ये बदलाव इतना ज़्यादा धीमा है कि हमारे मौजूदा कैलेंडरों पे इसका कोई भी असर नहीं दिखने वाला। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा। असल सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है और इसके बारे में पता कैसे चला। तो देखिए, समय की इस पहेली के गहराई को समझने के लिए हमें बेसिक साइंस के तरफ वापस लौटना होगा। हमारे रोज़मर्रे की ज़िंदगी जैसे कि ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, ये 24 घंटे के समय पर यानी सोलर टाइम पर शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। अब सोलर टाइम का मतलब क्या होता है कि जैसे सूर्य को इसी पॉइंट पे एक राउंड पूरा करके वापस उसी समय पे आने को सोलर टाइम या सोलर डे हम बोलते हैं, गजब बेइज्जती है। जो कि औसतन 24 घंटे का होता है। लेकिन नासा जैसी कुछ संस्थाएं कुछ अलग समय का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि सिबेरियल डे। अगर हम सूरज के बजाय अंतरिक्ष में रहने वाले दूर किसी नक्षत्रों से अगर पृथ्वी की अगर दिन को नापेंगे तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का लगभग एक दिन होगा। यानी जो एक दिन है वो 24 घंटे से भी छोटा है। अब ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी अपनी दूरी पे तो घूम रही है, पर सूरज के भी चक्कर लगा रही है। तो सूरज को वापस उसी पॉइंट पे लाने के लिए पृथ्वी को अपनी कक्षा में थोड़ी और ज़्यादा घूमना पड़ता है, इसीलिए ऐसा होता है। और बस यही वो छोटा सा अंतर है जो हमारी समय की सोच को इतना पेचीदा बना देता है। अब हमने बेसिक्स क्लियर कर लिया है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ब्रह्मांडीय रस्साकसी के तरफ, यानी टग ऑफ वॉर, जहां चंद्रमा हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नेट की तरह काम करता है और पृथ्वी के धीमे होने के पीछे असली जो मास्टरमाइंड है हमारे अंतरिक्ष के बड़े नज़दीकी पड़ोसी हैं। यस, हमारे अपने चंदा मामा। देखिए ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। जो चंदा मामा है यानी जो चंद्रमा है, वो हमारे जो महासागर होते हैं, महासागर को अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, जिससे पानी में उफान आता है और हम इसको टाइड कहते हैं। अब यहाँ एक पेंच है, जो हमारी पृथ्वी है वो अपने धुरी पे घूम रही है, चांद के चक्कर लगाने से भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड। अब इतनी तेज़ी के कारण जो हमारे महासमुद्र के जो हाई टाइड हैं वो चांद के मतलब थोड़ा आगे निकल जाते हैं स्पीड के कारण।
अब चांद का जो ग्रेविटी है, ये पानी है और चांद का जो ग्रेविटी है इसको खींचता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जो पृथ्वी की घुमावट है और ये जो समुद्र का जो हाई टाइड है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, समझ गए, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जो चुपचाप लेकिन लगातार हमारे जो पृथ्वी की स्पीड है उसको धीरे धीरे घूमने के स्पीड को सोख रहा है। चंदा मामा वेरी बैड। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है, इमेजिन करो आप एक जो घूमती है ऑफिस चेयर उस पर बैठे हो और धीरे धीरे मतलब घूम रहे हो, अपने स्पीड के अकॉर्डिंग आप घूम रहे हो और आपका एक पैर जो है हल्का सा स्लाइटली जो अर्थ है उस पर लग रहा है। सोचो, एक पैर लग रहा है हल्का सा, घूम रहे हो घूम रहे हो घूम रहे हो, इतना इफेक्ट नहीं कर रहा लेकिन पैर लगा हुआ है। तो जो ये स्पीड घूम रहा है, पैर नीचे कनेक्शन है, वो कनेक्शन कभी ना कभी आपकी घूमने के रफ्तार को कम करेगा, कम करने के साथ साथ इसको बंद भी कर सकता है। जो चंदा मामा है और जो हमारी पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में भी यही हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि हाल फिलहाल में शुरू नहीं हुई, अरबों साल से चलती आ रही है। क्या आपको पता है कि डायनासोर के समय में पृथ्वी पे एक दिन सिर्फ 23 आवर्स का ही होता था, यानी 23 घंटे का होता था, अब 24 घंटे का। यानी असर ये दिखाता है। करोड़ों साल अरबों साल पहले डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, साइंटिस्ट का मानना है। अब डायनासोर ख़त्म हो गए, हमारे टाइम आते आते 24 आवर्स हुआ है टाइमिंग। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अगर ये बदलाव इतना अदृश्य है और इतना धीमा है तो वैज्ञानिकों को इसके बारे में कैसे पता चला? सोचने वाली बात है भाई। देखिए, एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में इस बदलाव को कभी महसूस ही नहीं करता है, क्योंकि पृथ्वी बहुत वर्षों में सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स को ही खोता है, कुछ मिली सेकेंड्स को ही खोता है, यानी टाइम कम होता है। तो इतनी माइक्रो लेवल के इंफॉर्मेशन के लिए साइंटिस्ट ऐतिहासिक मतलब जो रिसर्च किए गए हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, पौराणिक मतलब इस्तेमाल करते हैं इतिहासों को, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कंबाइन करते हैं, दोनों को मिला करके, पुरानी और नई चीज़ों को मिला करके ही इसका पता लगाते हैं। एक तरफ हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक घड़ियां हैं और इस एटॉमिक घड़ियों के इस्तेमाल से हम मिली सेकेंड की भी चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, पर इतना काफ़ी नहीं है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है बेबीलोन, और पुराने जैसे चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स है उनके रिसर्चों को खंगालते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है सूर्य ग्रहण का भी समय। तब जाकर के हमें कुछ पता चलता है। सोचने वाली बात है, अगर पृथ्वी हमेशा एक ही स्पीड पे घूमते रहती तो हजारों साल पहले हुए सूर्य ग्रहण बिल्कुल उस जगह पे दिखाई नहीं देती जहां पुराने जो प्राचीन रिसर्चर्स थे जिन्होंने समय को दर्ज करके रखा था। इतिहास के पुराने पन्नों और हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इन दोनों के संगम से ही हमें ये बात पता चल रही है कि हाँ, जो हमारी पृथ्वी है वो धीरे धीरे धीमी हो रही है। अब समय के इस मामूली से अंतर को सुलझाने के लिए एक दिलचस्प तरीका और कभी कभी विवादित तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लीप सेकंड कहते हैं। अमेरिकन नेवी और एनआईएसटी जैसे संगठनों के जो कीपर्स होते हैं वो पृथ्वी के घूमने पे अपनी पैनी नज़र गड़ा के रखते हैं। हमारी जो मॉडर्न एटॉमिक घड़ियां हैं वो कभी ख़राब नहीं होती हैं, सटीक बताती हैं समय, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वो डगमगाती है और धीरे धीरे पृथ्वी धीमी हो रही है, जिसका अंदाज़ा साइंटिस्ट लगा रहे हैं। और जब हमारी एटॉमिक घड़ियां और जो हमारी पृथ्वी के जो घूमने के रफ्तार में थोड़ा भी बदलाव आता है, तब साइंटिस्ट हमारे जो मॉडर्न घड़ियां हैं उनमें एक लीप सेकंड ऐड कर देते हैं। ऐसे ही ये सिलसिला चलते आ रहा है। 23 मतलब डायनासोर के टाइम पे 23 आवर्स, फिर अगर आप नक्षत्रों के हिसाब से देखोगे तो 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड। वैसे ही साइंटिस्ट अगर एटॉमिक घड़ी और पृथ्वी के घूमने के बीच में कोई भी बदलाव आता है तो साइंटिस्ट उसमें एक लीप सेकंड ऐड करते हैं। ये एक बहुत प्रैक्टिकल जुगाड़ है।
जो हमारी असली दुनिया के समय और हमारी घड़ियों का जो समय है दोनों को सिंक रखता है। हालांकि कंप्यूटर सिस्टम और जो ग्लोबल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए ये एक लीप सेकेंड किसी बुरे सपने से कम नहीं होता, क्योंकि एक पूरे सिस्टम को अचानक से रोकना, उसको एडजस्ट करना कोई मामूली सी बात नहीं है। बहुत पेचीदा समय इसमें लगता है। अब तक की बातचीत से ये साफ हो चुका है कि जो चंदा मामा हैं वो ही इस कहानी के मेन विलेन बोलिए या मेन कैरेक्टर हैं। लेकिन चांद के परे भी कुछ ऐसी पावर्स हैं जो हमारी पृथ्वी के घूमने को इफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो लोहे की बनी एक ठोस गेंद नहीं है। पृथ्वी हमारा डायनामिक है और इसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो या हम पृथ्वी में छेद करके बहुत सारा पानी बाहर निकाल रहे हैं, या जो बड़े बड़े पर्वत हैं, विशालकाय पर्वत हैं, वो पिघल करके पानी के समुद्र में जा रहे हैं। अब समझिए, बहुत भारी भरकम एक पहाड़ है, वो पहाड़ धीरे धीरे, बर्फ का पहाड़ है, वो पहाड़ धीरे धीरे पिघल रहा है, पिघल करके वो पानी में जा रहा है। तो एक जमीन का जो हिस्सा है, समझ लीजिए एक सॉलिड जो चीज है, वो सरक करके इक्वेटर की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो? यानी जब ये एक बॉल समझ लो, इसमें मैंने बीच में अगर वजन रखा है तो वो स्टेबल रहेगा, पर अगर मैं उसको धीरे 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 नीचे उतारूं तो ये जो बॉल है उसका भी मतलब जो झुकाव होगा नीचे की तरफ या आगे की तरफ बढ़ सकता है। समझ रहे हो ना? ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, ये स्पीड को अफेक्ट कर रहा है। एज ए रिजल्ट एक जगह वजन कम हो जाता है, एक जगह वजन ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक ये बात सीमित नहीं है, इतना तक इंसानों के बनाए हुए भारी भरकम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके वजह से भी पृथ्वी की जो स्पीड है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। पर इसका प्रैक्टिकल कोई मतलब उदाहरण नहीं है, थियोरेटिकल ये बात को प्रूव किया गया है। यस, इंसानों के बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर से पृथ्वी का मतलब जो स्पीड है उस पर अंतर पड़ता है ना? एक हैरान कर देने वाली बात। और जैसे जैसे हमारे जो ये मानव सभ्यता बढ़ रही है, न जाने फ्यूचर में आने वाले कौन से ऐसे पावर्स होंगे जो पृथ्वी के स्पीड को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। देखिए, 25 घंटे का जो दिन का समय है, भले ही आने में 20 करोड़ साल बाकी है, पर ये जो साइंटिफिक बातें हैं हमें एक बात ज़रूर सिखा रही है कि जो ये हमारे पैरों के नीचे पृथ्वी है और ये जो समय का चक्र है वो लगातार बदलते जा रहा है। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, इतना तक कि जो समय और जो दिन जिसको हम स्थायी मान करके चलते हैं वो भी स्थायी नहीं है। समय का जो चक्र है हमारी घड़ियों के टिक टिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समूचे ब्रह्मांड इस चांद की गुरुत्वाकर्षण और स्वयं पृथ्वी के घुमाव पे टिकी हुई है। और बड़ा ये अद्भुत खेल है। इस कॉस्मिक सीक्रेट को डिकोड करने के लिए धन्यवाद। टॉपिक पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक एंड लीव ए कमेंट। अगर और भी ऐसे वीडियोस चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए ख्याल रखो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।